कैसे हैं? आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो फिजिक्स का पार्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। ठीक है, जो टर्म्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो टर्म्स हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो इस क्लास में इस सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, बोर्ड पे एक साइड देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि स्टे एट होम एंड कंटिन्यू लर्निंग। कहने का मतलब है, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस बीमारी जो चल रहा है कोविड-19, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में क्या करना है, स्टे एट होम, घर पर रहना और पढ़ाई किसी भी कंडीशन में नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए एक ऑनलाइन मेरे तरफ से फ्री ऑनलाइन फ्री एजुकेशन की शुरुआत की गई है। चैनल का नाम आप देख ही रहे हैं, सनोवर एजुकेशनल ग्रुप। तो इससे आप फ़ायदा उठाइए। मुझे भी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और जब आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा वीडियो मैं बनाऊं। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने से चैनल को ट्रेंडिंग मिलता है। और कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि मान लिया इस वीडियो में जो कमी रह गई वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए अब आते हैं चैप्टर पे, इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि विद्युत आप बहुत, ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, इस तरह का जो वर्ड है आप डे टू डे लाइफ में आप अक्सर सुनते हैं। ये सब बिजली जिसको बोलते हैं, करंट, ठीक है, तरह तरह के लोग नाम देते हैं। बिजली बोलता है कोई, विद्युत बोलता है कोई, इलेक्ट्रिक बोलता है कोई, पावर बोलता है। सबका काम एक ही है, नाम सिर्फ अलग अलग लोग पुकारते हैं, मगर काम वही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 10th का, और इससे बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह में जो भी हो, चाहे वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम हो, वो आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, और मेरा खासकर ये इंटरेस्टेड चैप्टर रहा है शुरू से। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता करंट, यानी आदमी के अंदर करंट आना चाहिए। जब तक करंट नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं कि एयर करंट, वाटर करंट यानी जल धारा, और आपका एयर वायु धारा। तो जैसे जल धारा में आप कैसे देखते हैं कि जल का जो बहाव होता है, गंगा नदी वगैरह में आप देखते हैं कि कितना तेज जल धारा बह रही है, यानी बहाव है। उसी तरह हवा जब तेज चलती है तो उसमें एक करंट होता है। इतना तेज हवा कभी आंधी का रूप ले लेता है तो अच्छे अच्छे मकान और झोपड़ी को उखाड़ फेंक देता है। जल का भी वही हाल है। जल का धारा इतना तेज है, जैसे अभी बिहार में अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि बाढ़ की जो स्थिति है, छोटे छोटे गांव और जो नॉर्थ बिहार का जो एरिया है बाढ़ के चपेट में है, और पूरे मतलब इतना जल धारा, उसमें वाटर करंट इतना ज़्यादा है कि अच्छे अच्छे मकान को वो ढा दे रहा है। तो यही जो करंट है ना, यही आपको इलेक्ट्रिक के फॉर्म में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले कुछ पॉइंट समझ, जैसे एनर्जी। एक आप आता है टर्म आपका एनर्जी, जिसको हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे एनर्जी जो बोलते हैं, साउंड एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होता है, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, वाटर एनर्जी, मतलब एनर्जी बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी हमको कहाँ से आएगा? ठीक है, ये सवाल आता है कि एनर्जी कैसे बनता है, ये एनर्जी कैसे ये होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले, उसके पहले हम लोग सीखेंगे कि चार्ज के बारे में। अब आते हैं इलेक्ट्रिक चैप्टर में कुछ जो टर्म्स होता है वो चार्ज। देखिए पॉइंट वाइज हम लोग समझेंगे। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। चार्ज आपने पूछा है, समझा है आपने? चार्ज आप देखते हो कि मोबाइल को चार्ज करते हैं, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हो जाता है, यानी जो मान लीजिए बहुत सारे टॉर्च होते हैं, बहुत सारे ऐसे पावर बैंक वगैरह होता है जो उसको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने का मतलब है कि उसको फीड
फीड मतलब खिलाना, उसको एनर्जी देना, ठीक है। जब तक अगर पावर बैंक अगर आपका चार्ज नहीं है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आपका चार्ज नहीं है तो क्या वो चलेगा? सिंपल सा एग्जांपल, आपका अगर मोबाइल में बैटरी अगर चार्ज नहीं है तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये जो चार्जिंग जो सिस्टम होता है वही आवेश होता है। तो चार्जिंग जो मेनली जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, इसको प्लस साइन देते हैं और इसको माइनस साइन देते हैं। यही प्लस माइनस जो मिल के आपका एक इलेक्ट्रिक पैदा करता है, यानी बिजली पैदा करता है, चाहे वो एसी के फॉर्म में हो चाहे वो डीसी के फॉर्म में हो, ठीक है। अब सिंपल सा देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आप कैसे समझेंगे। जैसे मान लिया जाए आपने एक सेल लिया, मार्केट से एक सेल लिया, ये एक सेल है। सेल मतलब जनरली आप उसको बैटरी बोलते हैं, मगर बैटरी बोलना वो सही नहीं है, क्योंकि बैटरी इज द फॉर्म ऑफ सेल, यानी बैटरी जो होता है बहुत सारे सेल से मिलने के बाद वो बैटरी बनता है। अगर सिंगल अगर हम बोलेंगे तो वो सेल बोलेंगे, बट ट्रेंडिंग वर्ड है इसीलिए उसमें ज़्यादा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। बस आपको पढ़ने में आपको सेल ही उसको पढ़ेंगे। तो इसका एक ये पॉजिटिव साइन होता है और इधर का ये नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। इस बैटरी में 2 पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए धीरे धीरे पॉइंट को आप समझिए, तब आपको धीरे बाकी सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आप समझ गए। इसी तरह एक सेल को लेकर, 2 सेल को लेकर, 3 सेल को मिलाकर वो एक सीरीज बनाते हैं, ठीक है। सीरीज मतलब एक श्रेणी बनाते हैं, और जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या कोई डिवाइस में लगाकर, डिवाइस मतलब कोई चीज़ जो आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसमें लगाकर आप यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग टॉर्च में यूज़ करते हैं। टॉर्च में बैटरी लगाते हैं, 2-3 बैटरी लगता है, प्लस माइनस माइनस प्लस करके इस तरह से जो सीरीज तैयार होता है वो आपका क्या लास्ट में देता है? लाइट एनर्जी। उससे क्या आता है? लाइट एनर्जी। उसी तरह अगर आप साउंड में, मान लीजिए स्पीकर में अगर आप बैटरी लगाते हैं या ट्रांजिस्टर में अगर आप सेल या बैटरी जो भी आप बोलिए लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यानी हमको ध्वनि मिलता है। अगर टॉर्च में लगाते हैं तो हमको लाइट या रोशनी मिलता है। यही सब एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे मोटर या डायनामो, आप 9th में आप पढ़े होंगे, ठीक है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा बहुत, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। इतना आप समझिए। अब दूसरे पॉइंट को आप समझिए, इसको मैं मिटा देता हूं, नोट करते चलिए आप लोग। चलिए इसको मिटा देता हूं। ये आप चार्ज समझ गए। अब इसमें होता है कि किस पार्टिकल्स क्या होता है? 3 तरह के पार्टिकल्स इसमें आप देखिएगा। इलेक्ट्रिक वर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज इसमें होता है। प्रोटॉन क्या होता है? इसमें पॉजिटिव चार्ज। और ये आपका चार्ज लेस होता है, यानी आवेशहीन होता है। क्या बोलते हैं? आवेशहीन, यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। इसमें प्लस होता है तो प्लस का मतलब क्या होता है? धनात्मक। धनात्मक, धनात्मक जो साइन होता है। आइए आपका ऋणात्मक, ये साइन होता है। निगेटिव, पॉजिटिव और ये चार्जलेस। समझ गए बात को? ये पॉजिटिव चार्ज होता है, आइए सॉरी, ये निगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए बार बार किसी चीज़ को रिपीट मैं इसलिए करता हूँ कि बार बार सुनने से भी लोगों को याद हो जाता है। एक बार सिर्फ सुनिएगा तो लगेगा कि हमको तो सब आता है, मगर ऐसा नहीं है। वो बार बार आप सुनिएगा, ऑटोमेटिकली वो दिमाग में बैठ जाता है। तो ये आ गया माइनस, प्लस और चार्जलेस। समझ गए? अब आते हैं उधर का। देखिए पॉइंट एक है कि विद्युत धारा, नंबर 1 पॉइंट पे आते हैं। अब
इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। करंट मैंने शुरू में बोला कि करंट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में भी। अगर आपके करंट नहीं है तो आप जोश नहीं है, करंट मतलब जोश अगर आपके अंदर नहीं है कुछ करने का तो आप नहीं कर पाइएगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक में भी करंट आ जाता है ना, तब वो ही कुछ कर सकता है। अगर आपके घर में बिजली ऑफ हो गई है तो जैसे करंट आता है, बोलता करंट आ गया, करंट आ गया का मतलब बिजली आ गई, बिजली आ गई मतलब आपका सारा डिवाइस आपका चालू हो गया, पंखा, कूलर, एसी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सब चालू हो गया। इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब वहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है कि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रभावित होता 2 बार लिखा गया, एक ही बार आप उसको समझिए, होता, तब हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। चालक में विद्युत धारा है। विद्युत आवेश मतलब यही जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कितने बताया मैंने, 3 तरह के। जनरली आप लोग 2 का ही यूज करते हैं, चार्जलेस वो है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे माइनस और प्लस। जब विद्युत आवेश यानी माइनस और प्लस किसी चालक में से प्रभावित होता है तब हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। अब एक वर्ड आया चालक, चालक का मतलब होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, ठीक है। अब दोनों वर्ड को आप समझिए, इसको मिटा देता हूं मैं। वीडियो को कंटिन्यू देखिए तभी आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अगर आप स्केप करके सोच रहे हैं कि आप देख लेंगे और समझ लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। चालक, आप चालक समझिए। चालक का मतलब ही होता है चलने वाला। इंसुलेटर का मतलब होता है रोकने वाला। इंसुलेटर का मतलब रोकने वाला, चालक का मतलब चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो ये इसको रोकेगा, कट करेगा, ठीक है। अब चालक, किसी चालक में, चालक मतलब आपका कंडक्टिंग डिवाइस होना चाहिए, कंडक्टिंग चीज़ होना चाहिए। जैसे आपका वायर हो गया, जो एल्युमिनियम वायर हो गया, कॉपर वायर हो गया, ठीक है, या इस तरह के जो भी वायर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसी को चालक कहा जाता है। जिस चीज़ में इलेक्ट्रिक पास हो जाएगा वो आपका चालक हो जाएगा। तो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वो वायर ही हो आपका। अगर जैसे मान लीजिए आपके घर में कहीं आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड में अगर कुछ खराबी आ गई, अगर स्विच में आपको खराबी आ गया, तो कभी आप देखिए कि हाथ से अगर आप छूते हैं स्विच बोर्ड को तो देखिए फटाक से आपको करंट मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि आपका जो हाथ है या आपका जो बॉडी है पूरा, वो एक कंडक्टिंग है, वो कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। कंडक्शन उसमें है, यानी वहाँ पे करंट पास हो सकता है, आपके बॉडी में करंट लगेगा और आप हो सकता है कि आपको एक जोर का झटका लगे और आप ज़मीन पे गिर जाइए। तो ये भी है। जैसे आप देखिएगा अक्सर मिस्त्री को आप बुलाते हैं बाहर में, और इलेक्ट्रिक पे अगर आपका लाइन चला गया और मिस्त्री को बुलाते हैं तो वो पोल पे चढ़ता है, इलेक्ट्रिक पोल पे, वो देखते हैं कि आप उस पर काम करता है तो कभी कभी उसको भी करंट लगता है। अगर वो नेकेड हैंड से काम करेगा, यानी खुले हाथ से काम करता है, अगर कोई कवर नहीं पहने हुआ, तो कभी कभी आप देखे होंगे, अक्सर आप देखे होंगे कि उसके हाथ में एक ग्लोव्स होता है। क्या होता है? रबर का एक ग्लोव्स होता है। वो जो ग्लोव्स होता है वही आपका इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब वो आप इलेक्ट्रिक करंट को वो रोकता है, वो आपको पास होने नहीं देता है, वो इलेक्ट्रिक करंट बनाने नहीं देता है, क्योंकि वो इंसुलेटर डिवाइस है। वो जो रबर है, कागज है, लकड़ी है, इस तरह के जो भी हैं, ठीक है, कपड़ा भी आपका मान लीजिए कंडक्टिंग इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिक करंट को रोकने वाला सिंपली, और कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिक करंट को पास करने वाला, यानी चालक इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है। समझ गए बात को? अब आते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक या किसी चालक में से प्रभावित होता है तब हम कहते हैं कि विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, प्रवाहित होती है, प्रभावित नहीं, प्रवाहित हो रही है, यानी पास हो रही है। समझ गए बात को? अब नीचे आया विद्युत परिपथ। ये 3 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। अब विद्युत परिपथ की बात आते हैं। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज़ को पास कराने के लिए, यानी अगर आप सिंपल सा, अगर आप घर का नाला, अगर ड्रेनेज का सिस्टम आपको बनाना है कि घर का जितना वेस्ट
वाटर है, यानी गंदा पानी जो भी आप मतलब यूज़ करने के बाद जो गंदा पानी हो जाता है, तो आप चाहते हैं कि उसको एक ड्रेनेज करके बाहर वाले नाला में गिरा दें। तो क्या उसका एक सिस्टम आप बनाते हैं, यानी आपके घर पे जो पाइपिंग जो सिस्टम होता है वही एक सर्किट होता है, वो एक परिपथ है, वो एक सिस्टम है, यानी एक पाइपिंग सिस्टम उसको बोलते हैं। अगर उसी तरह अगर हमें विद्युत के बारे में बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक के बारे में, तो उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। ठीक है, आप जैसे देख लीजिए, सिंपल सा आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे मान लिया जाए, ऊपर मिटा देता हूँ, चलिए इसको मिटा देता हूँ। मान लिया जाए ये बल्ब है आपका, और ये आपका स्विच है, और ये आपका बैटरी है। तो आप यहाँ से देखिएगा, प्लस करने के बाद ये जो आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ में विद्युत को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा, तो अगर हम एक बैटरी, इसको आप प्रैक्टिकल करके भी घर पे देख सकते हैं कि एक बैटरी लेते हैं जिसका एक पॉजिटिव साइन मैंने बताया था कि एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव पार्ट होता है। तो पॉजिटिव से लेके अगर यहाँ पे तार एगो बल्ब से जोड़ देते हैं, एलईडी बल्ब से जोड़ देते हैं, और दूसरा पॉइंट अगर एगो स्विच अगर रखना चाहते हैं तो स्विच रखिए और उसका कनेक्शन फिर बल्ब से जोड़ दीजिए। तो जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब यहाँ करंट पास होने लगता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है। इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद क्या हो जाता है कि जो आपका बल्ब है वो ग्लो करने लगता है, यानी जलने लगता है, और जैसे ऑफ करते हैं बल्ब बंद हो जाता है। ठीक है, यानी वहाँ करंट पास होना बंद हो गया। यही ऑन ऑफ स्विच का जो सिस्टम होता है, यही आपका इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करता है। तो विद्युत धारा के सतत मतलब कंटिन्यूअस, जो आपका कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, यानी अगर आप घर का बल्ब अगर जला के रख दिए तो उसमें कंटिन्यूअस करंट पास हो रहा है, तभी वो बल्ब जल रहा है। जैसे लाइट ऑफ हो गई या लाइन कट गई या पावर कट हो गया तो वहाँ इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो गया, जिसके कारण से आपका बल्ब बंद हो गया। ये क्लोज पाथ है, ऐसा नहीं कि कहीं से आप यहाँ से खोल दीजिएगा, यहाँ से अगर तार आपका टूट गया तो ये आपका करंट पास नहीं होगा, क्योंकि ये कनेक्टिंग नहीं है। अगर कनेक्टिंग नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे पॉइंट को आप समझ गए। अगर फिर भी अगर आपको नहीं कुछ पॉइंट समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन से पॉइंट नहीं समझ में आया, या फिर से आप इसको अच्छे तरीके से बताइए। तो नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में मैं उस पार्ट को जोड़ूंगा जो आपके पॉइंट कमेंट्स आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। टेक केयर, बाय, थैंक यू।